वोरा साहब, क्या आप वाकई, बहस आपसे मुराद आपकी जमात, क्या आपकी जमात वाकई ये समझती है कि कराची के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ वफाक के पास है और इससे कराची के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, या आपके पास इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नादिया, कराची के मसाइल का हल तो सूबाई गवर्नमेंट के पास है ना, और सूबाई गवर्नमेंट को तकरीबन 18 साल हो चुके हैं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। ऐसे ही है। और कराची की डेवलपमेंट का जो एरा हम देखते हैं तो 1970 तक कराची वाज ए वेरी डेवलप्ड सिटी, और उसके बाद फिर जो है आफ्टर 71 जो कराची के साथ बुराई आनी शुरू हुई है, और टिल 1999 के बाद से फिर 2008 तक कराची जो है उसमें डेवलपमेंट शुरू हुई। और 2008 के बाद कराची जो है वो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि तबाही का शिकार होना शुरू हो गया। अभी आपने कहा था कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, तो कराची हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम कराची अर्बन टू कराची रूरल। सो ट्रांसफॉर्मेशन का प्लान हो चुका है। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट गिनवाए। देखें, K4 जो है वो कराची की जरूरत है, और K4 के लिए MQM ने जितना जोर लगाया वफाक से, और लास्ट ईयर के बजट में भी पैसे लिए थे, उससे लास्ट ईयर के बजट में भी पैसे लिए थे, एंड वी आर वेरी मच होपफुल कि इंशाल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये 26 करोड़ गैलन पानी जो है ये एक्स्ट्रा कराची के शहरियों को मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें भी नादिया प्रॉब्लम ये है कि देखें, इसके 100 बिलियन रुपीस जो हैं वो फॉर द ऑगमेंटेशन ऑफ दिस K4 वाटर, जो कि एक्स्ट्रा पानी आएगा और उसको किस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इनटू द सिटी, वो जो है उसके लिए 100 बिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने या वर्ल्ड बैंक ने, सॉरी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहा, लेकिन 100 बिलियन रुपीस जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पास फॉर द लास्ट 3-4 इयर्स हैं, और उसकी यूटिलाइजेशन जो है नहीं हुई। लेकिन क्योंकि अब बिल्कुल सर पर आ गई है तो अब जो है कुछ काम शुरू हुआ है। लेकिन स्टिल अगर आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी रोड पे अगर आपका कराची से गुजर हो और यूनिवर्सिटी रोड को देखें तो जिस वक्त ये यूनिवर्सिटी रोड की रेड लाइन डाली जा रही थी, तो उस वक्त जो है जो कि 4.5 साल हो गए आपके इल्म में है कि वो एज इट इज डेड मसाला हो गया है, तो पूरा शहर उजाड़ के रख दिया है। लेकिन वहां पर जब उन्होंने लेआउट कंप्लीट कर लिया ट्रैक का, और बाकी चीजें भी होनी बाकी हैं बहुत सारी, तो वहां अब पाइप लाके रखे गए हैं ताकि जो है उसकी दोबारा खुदाई शुरू हो, और 54 इंच का पाइप वहां पे लेआउट होगा फॉर द ऑगमेंटेशन ऑफ। ठीक है वोरा साहब, अगर आप बुरा ना माने, इस पे हम आगे भी बात करेंगे, वो पूरा मौका दूंगी। सवाल ये कर रही हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल साहब का जो ये मुतालबा है कि मसाइल हल नहीं होते तो कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए, ये आपका पार्टी पॉलिसी है, पार्टी की कोई डिमांड है, या आप समझते हैं कि वफाक से ही कराची को अब रिलीफ मिलेगा और इसके अलावा कोई हल नहीं है कि कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए? देखें, कराची को जो है जब हम प्रोविंस की बात करते हैं तो प्रोविंस के लिए डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो जो सिंध असेंबली से 2/3 मेजॉरिटी से जब तक जो है रूलिंग पास नहीं होती, बिल पास नहीं होता, तब तक जो है कराची को एक अलग प्रोविंस नहीं बनाया जा सकता। और मैंने भी आपको बताया कि ये जो फेलियर ऑफ मैनेजमेंट है कराची में, जिसके बहुत सारे एंगल्स हैं, आई मीन हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन इट बिकम्स टू द फेलियर, और जब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसकी सीरियसनेस का हमें अंदाजा जब होता है, तो फिर अनफॉर्चुनेटली देयर आर वेज एंड मीन्स जहाँ पर, और दुनिया में इसकी मिसालें हैं, दुनिया में कोई 17 मुल्कों में इसकी मिसालें हैं कि देयर आर मोर देन 2 कैपिटल्स, 3 कैपिटल्स, और मैंने कहा ना कि 17 मुल्कों में, नेदरलैंड में है, मलेशिया में है, चाइना में 3 है। तो दैट इज व्हाई MQM की ये डिमांड थी कि कराची शुड बी जो है कराची शुड बी डिक्लेयर्ड एज फेडरल फाइनेंशियल कैपिटल टेरिटरी। तो ये एक हमारी डिमांड थी, और जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, वो इसकी मुखालफत करती रहेगी, लेकिन फिर कम से कम कराची के लिए कोई ना कोई एक ऐसी आपकी ये डिमांड थी, लेकिन आपको इसमें कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत करेगी। अब जरा पीपल्स पार्टी से गुफ्तगू कर लेते हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा, अब वो खुद समझते हैं कि ये आप होने नहीं देंगे, पीपल्स पार्टी के लिए रेड लाइन है। खैर, जिसको करना जब होता है तो उसके आगे आप क्या और ये क्या, लेकिन आपके पास इन मसाइल का कोई हल है? जी बहुत शुक्रिया नादिया। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल आपकी शो पे आने का आपका शुक्रिया अदा करूंगी। बहुत अच्छे बाद आपका मेरा एक बहुत तवील ताल्लुक है कई सालों से, तो आई एम हैप्पी टू बी ऑन योर शो।
थैंक यू। और अब आपके असल सवाल की जानिब आते हैं। देखिए जी, मसाइल किस शहर में नहीं है? क्या क्वेटा में नहीं है? क्या पेशावर में नहीं है? क्या लाहौर में नहीं है? और लाहौर को छोड़ के क्या बाकी पंजाब का हिस्सा नहीं है? क्योंकि पूरे पंजाब का सारा जो बजट है वो लाहौर पे लग जाता है। और ये मैं नहीं, ये बुक्स कह रही हैं और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं। कराची से आगे और सिंध भी है, और सिंध की तरक्की भी है। अब बात चाहते हैं कि अगर कुछ मसाइल हैं, कुछ सड़कें नहीं बनी जो वफाक ने बनानी थी, या कुछ ऐसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हवाले से इनपुट नहीं हुई जो वफाक ने करनी थी, या K4 के हवाले से फंडिंग कम हो रही है जो अगेन वफाक ने करनी थी, तो इसका क्या है कि उसी वफाक को उठा के सुबह कराची दे दे, उसके कंट्रोल में दे दे, ताकि और तबाही मच जाए। मजीद तबाह होने को कुछ रहा तो नहीं है, वैसे आपस की बात है। नहीं नादिया, ये तो बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट है और मैं बिल्कुल इस पर एहतजाज करूंगी। नहीं, मुझे पता है कि आपको पेरिस लगता है शर्मिला फारूकी साहबा, मुझे पता है कि आपको कराची पेरिस लगता है, और अल्लाह करे कराची पेरिस से भी बहुत ज्यादा रहने वाली हैं। जी जी जी, इसीलिए तो कह रही हूँ, इसीलिए आप भी कराची की रहने वाली हैं और आप भी समझती हैं कि कराची की आबादी बतदरीज बढ़ती चली जा रही है। डॉक्यूमेंट्स में तो शायद वो 1.5 करोड़ की है, लेकिन अगर आप अनऑफिशियली देखें तो 3.5-4 करोड़ तक पहुंच चुकी है। डॉक्यूमेंट्स में भी 2 करोड़ से बढ़ गई है मेरा ख्याल है। लोग आते हैं इलाज कराने, नौकरियां ढूंढने, कारोबार करने के लिए। एक ऐसा शहर है जो हर मकातब फिक्र के लोगों को अपने पहलू में समेट लेता है, और यहाँ पर जो है लोग आते हैं तो अपना घर बना लेते हैं। कराची में ठीक है, पिछले सालों के अंदर जो काम हुआ है शायद आपकी तवक्कुआत के मुताबिक ना हो, लेकिन हमने अपनी बिसात से बढ़ के किया है। कराची में एक बड़ा दरीना मुतालबा था कि कराची की एक डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो। अब वो रेड बसेस भी आप देखती हैं, पिंक बसेस भी आप देखती हैं, और मजीद बढ़ती चली जा रही हैं। इसी तरीके से भी आपने शारे भुट्टो देखा। कराची में जो अस्पताल है, उन अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए तमाम सूबों से लोग यहाँ पर आते हैं। ये बहुत तवील। शर्मिला फारूकी साहबा, आपकी कंसेक्यूटिव कितने साल हो गए आपको इस सूबे में हुकूमत करते हुए? मैं तो पैदा हुई नहीं आपकी पैदाइश नहीं पूछ रही हूँ, कंसेक्यूटिव कितने साल पीपल्स पार्टी की? 2008 से अभी तक 18 साल है। 18 साल बाद आप मुझे कह रही हैं कि बसेस आना शुरू हुई हैं, बतदरीज मजीद बढ़ जाएंगी। बसेस आ चुकी हैं, ये तो कई साल पहले शुरू हो गई थी, लेकिन बसेस आ चुकी हैं और मजीद बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि कराची की आबादी इतनी है, जितनी भी आप बसेस दें उतनी कम है। एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है दुनिया में कहीं भी एक हद तक प्रेशर ले सकता है, बाकी गाड़ियां होती हैं और ट्रेन सिस्टम। कराची में कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था, आप गवाह हैं इस बात की, आपको पता है। हाँ, लेकिन नहीं था। लेकिन पिछले 4 सालों में कराची में ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसमें बहुत बेहतरी आई है, और आप जानती हैं। और एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट भी अगर आप ले लें तो वो इंडिपेंडेंट असेसमेंट भी अगर आप करें तो उसमें भी लोग इस बात को एडमिट करेंगे और सराहेंगे। और मेरे ख्याल है हम सब कराची के रहने वाले हैं, मेरे भाई हैं। अच्छा। और वो भी अप्रिशिएट करेंगे। अब बात ये है कि चलें इन सब चीजों को भी एक तरफ रख देते हैं। मुझे आप एक बात बताएं कि पेशावर में जो हालात हैं, क्या पेशावर को भी वफाक के हवाले कर दें? ये शर्मिला फारूकी साहब, मुझे माज़रत के साथ इस चीज़ पे मेरा मुझे पर्सनली इस चीज़ पे बड़ा एतराज़ है कि जब हम बुराइयों की बात करते हैं तो हम सबको गिनना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब हम अच्छाइयों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं जी, कराची के तो मसले हैं, गरीब परवर शहर है, दुनिया भर से लोग आते हैं, मुल्क भर से लोग आते हैं, इलाज कराते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इस शहर पे तवज्जो ना दें। इसका मतलब ये है पानी की बूंद बूंद को यहाँ पर लोग तरस जाएं। यहाँ पे सड़कों का निजाम क्या है, यहाँ पे कूड़े का निजाम। आप तो उसको किसी और तरफ लेके जा रही हैं। मैंने तो ये कभी नहीं कहा कि जी सारे लोग आते तो हम तवज्जो ना दें। नहीं, मेयर साहब ने कह रही हूँ कि अगर आबादी बतदरीज बढ़ती जा रही है तो मजीद वसाइल की जरूरत है, और इसमें वफाक को भी अपनी शराकत दारी करनी चाहिए। अब K4 का जो प्रोजेक्ट है, इट इज अ फेडरली फंडेड प्रोजेक्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।